यस एवरीवन, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक में वी हैव डिस्कस्ड मेनी ऑफ थिंग्स। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि क्या चीज होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज हो रहा है, वो तो डिमांड का और प्राइस का रिलेशन हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे इसका उल्टा बोलूं कि कितना चेंज हुआ है, दैट इज हाउ मच चेंजेस आर देयर। इफ आई से हाउ मच चेंजेस आर देयर, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि दिस इज इलास्टिसिटी। मीन्स टू से इलास्टिसिटी में हम लोग सेंसिटिविटी चेंज चेक करते हैं कि कितना सेंसिटिव है डिमांड प्राइस को लेकर, कि एक प्राइस और एक प्राइस में कम होने की वजह से डिमांड में चेंजेस हुआ, लेकिन कितना परसेंटेज चेंज हुआ, कितना परसेंट प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना परसेंट डिमांड में चेंज हुआ, इसको कहा जाता है सेंसिटिविटी। क्या कहा जाए इसको बेटा? सेंसिटिविटी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने एक फॉर्मूला डिस्कशन किया था एंड दैट दिस इज द फॉर्मूला। हमने इस फॉर्मूला में देखा था, ये गड़बड़ हो रहा है, ट्राई करते हैं इसको सही करने का। नाउ इट्स ओके। यस, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था और फॉर्मूला क्या देखा था? अल्टीमेटली हमने ये फॉर्मूला बनाया था, ये वाला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी डिमांड। अगर मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो हमने अलग अलग इलस्ट्रेशन पढ़े थे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने ये देखा था, 2 देखा था, 3 देखा था, 4 देखा था, 5 देख लिया था, राइट। आज मैंने आपको उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वाला लेक्चर है ना, आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो इसमें से हम डायरेक्टली पूछवा देंगे आप लोगों को। मतलब 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने की प्योर संभावना है। और आप इतना तसल्ली से, इत्मीनान से इसको समझने की कोशिश करना कि हर एक पॉइंट जो है वो अलग अलग रहेगा। आप क्या करो, अपनी जो नोटबुक है उसको ऐसे टेढ़ा कर दो, मतलब कि जैसे आप स्ट्रेट, जैसे आपकी ये नोटबुक है, सपोज कीजिए आपकी ये नोटबुक है, ये राइट लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इसको आप ऐसे टेढ़ा कर दो, ऐसे, मतलब जैसे ऐसे होती है तो इसको ऐसा कर दो। नहीं ऐसा मत करो, रुको 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 रुको, कैंसिल कैंसिल, प्लान चेंज प्लान चेंज प्लान चेंज प्लान चेंज। आप तो सीधा सीधा लिखो, मैं लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू कर रहा हूं, ठीक है? आप तो सीधा सीधा लिखो, लास्ट में कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे, उस वक्त अपन इसको चेंज कर देंगे। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स। तो टाइप्स में इन्होंने कहा कि बेसिकली 5 टाइप की इलास्टिसिटी रहेगी। कितने टाइप की इलास्टिसिटी रहेगी? 5 टाइप की, ठीक है। कहां से शुरू कर रहे हैं? कहां से शुरू कर रहे हैं? पहले से। एक मिनट, मैं इसमें थोड़े से, हमारे जो दूसरे वाले सर है वो बहुत सारे मार्कर इसमें ओपन करके रख देता है, वो मुझे थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पसंद के 4 कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे मजा आए, है ना। एक और कलर ले लेते हैं पेन में। पेन में कौन सा कलर है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये कलर ऑलरेडी हमारे पास में है, ये कलर हमारे पास ऑलरेडी है, ये कलर नहीं है, ये भी कलर है हमारे पास में, ठीक है। तो एक ग्रीन ले लेते हैं, बस इतने कलर बहुत है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ भैया। सबसे पहले कितने तरह की इलास्टिसिटी हम पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें सबसे पहली इलास्टिसिटी होती है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरे टाइप की इलास्टिसिटी होती है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड टाइप की इलास्टिसिटी होती है हाईली या हाईली इलास्टिक, या फिर ग्रेटर देन 1 इलास्टिक, है ना, दोनों एक ही बात है ना, या तो हाईली इलास्टिक या ग्रेटर देन 1। तीसरी इलास्टिसिटी के बाद में 4th नंबर की होती है लेस इलास्टिक डिमांड, और इसका दूसरा नाम होता है इलास्टिसिटी लेस देन 1, है ना। इसका दूसरा नाम क्या होगा? इलास्टिसिटी लेस देन
लेस देन 1। एक मिनट, आप साथ साथ लिखना जरूर, लिखना जरूर। ये जो है वो आपके बहुत आगे जाके काम आने वाले पॉइंट्स हैं। आप अगर इसे बुक में पढ़ोगे तो शायद समझ आए भी ना, पर साथ साथ लिखते रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एंड द लास्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी इज equals to 1. Elasticity is equals to 1. This is how elasticity is going to be. 5 तरह की इलास्टिसिटी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हम पांचों को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज में प्रेशर लगाएं, किसी चीज में अगर प्रेशर लगाएं तो बढ़ेगी या फिर कम होगी, अगर या तो इंक्रीज होगी या फिर वो डिक्रीज होगी। इनका कहना है कि अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मींस उसे चेंज हो रही है, उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। क्या कहा जाता है उसको? इलास्टिसिटी। ठीक है। अगर मान लीजिए चेंज नहीं हो रही है तो उसको कहा जाता है लेस इलास्टिक, या चेंज नहीं हो रही हो तो इन इलास्टिक। अगर हम प्रेशर लगाएं, प्रेशर लगाने से बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हो, प्रेशर लगाएं, प्रेशर लगाने से बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हो, तो ऐसी इलास्टिसिटी को कहा गया है हाईली इलास्टिक। चेंज कम चेंज हो रहे हैं तो लेस इलास्टिक, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है तो इन इलास्टिक। तो 5 तरह की इलास्टिसिटी में फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। सेकंड है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। थर्ड है हाईली इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। फोर्थ है लेस इलास्टिक, मतलब कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। और फिफ्थ है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होगी। तो टोटल मिला के अपने कितने तरह की डिमांड है? 5 तरह की इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहली उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये क्या होता है समझना, जब कभी प्राइस में नहीं चेंज हो, प्राइस में चेंज नहीं हो, थोड़ा सा चेंज हो या तो, लेकिन फिर भी डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है मतलब इलास्टिसिटी है, ऐसी वाली डिमांड को कहा गया है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मींस टू से इफ देयर इज नो चेंज इन प्राइस, इफ देयर इज नो चेंज इन प्राइस, एक तो पहली बात हो गई। और अगर प्राइस में चेंज हो भी रहे हैं तो उसको हमने बोला स्लाइट चेंज इन प्राइस, या तो प्राइस में चेंज हो ही नहीं रहे हैं या फिर कैसे चेंज हो रहे हैं? स्लाइट चेंज इन प्राइस, बट डिमांड चेंजेस। मतलब प्राइस में या तो चेंज हो ही नहीं रहा है या फिर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट डिमांड में चेंज हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। इसको कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे इसको पहले मैं एक बार जमा के लिख देता हूं आप लोगों के लिए। प्राइस में नो चेंज, प्राइस में नो चेंज, बट डिमांड में चेंजेस। ठीक है, बट डिमांड में चेंजेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। ये इसी पॉइंट को समझाने वाला हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। जैसे प्राइस में नो चेंज मतलब क्या हो गया? प्राइस और यहां पे मैंने लिखा डिमांड, इसमें कलर चेंज कर देते, थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा प्राइस और यहां पे मैंने लिखा डिमांड। ठीक है, समझना बात को। से फॉर एग्जांपल प्राइस थी 5, डिमांड थी 10। प्राइस अभी भी 5 है बट डिमांड चेंज होके 20 हो गई। प्राइस अभी भी 5 है, डिमांड चेंज होके 30 हो गई। मतलब मुझे बताओ प्राइस में चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं चेंज हो रहे हैं, बट डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं। इफ देयर इज नो चेंज इन प्राइस but still demand is changes, if there is no change in price but still demand is changes, that means that, और अगर हो भी रहा है तो 5 रुपए 10 पैसे, 5 रुपए 5 पैसे, ऐसा वाला चेंज है, तो इसको कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या कहा जाता है इसको? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर मैं इस चीज का कर्व बनाऊं
तो सबसे पहले आप देखिए ओ एक्स एक्सिस है और ये ओ वाई एक्सिस है, ठीक है, ओ एक्स एक्सिस और ये ओ वाई एक्सिस। यहां पे मैंने लिखा है डिमांड, यहां पे मैंने लिखा है प्राइस। तो प्राइस तो लिखी 5, 10, 15 और डिमांड में मैंने लिखा 10, 20, 30। अब प्राइस और डिमांड में अपन रिलेशन देखें। मुझे बताओ प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है 10। तो जो 5 के सामने जो 10 डिमांड आ रही है वहां पे मैं डॉट कर रहा हूं। तो 5 के सामने 10 जो आ रहा है तो ये वाला डॉट हो गया, ठीक है, मैं डॉट ही कर रहा हूं, मैं ये नहीं बना रहा, ठीक है। अब प्राइस 5 है, अभी भी प्राइस 5 है, देखो, अरे ये क्या हो गया रे, अभी भी देखो प्राइस क्या है 5 और डिमांड कितनी है 10। अभी भी प्राइस 5 है, डिमांड कितनी होगी 20। तो प्राइस 5, डिमांड 20। अभी भी प्राइस 5 है, डिमांड कितनी होगी 30। ये प्राइस 5 और डिमांड 30। अगर इसको मैं अगर कर्व को बनाता हूं तो ये ऐसा बनेगा और इस कर्व का नाम होएगा डी डी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कर्व कैसा बना है, तो इनका कहना है कि ऐसे में जो कर्व बनता है ना वो स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के बराबर चलने वाला कर्व बनता है, एक्स एक्सिस के बराबर चलने वाला कर्व बनता है, इसलिए इसे कहा गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व लिख दिया मैंने यहां पे। कर्व के लिए, कर्व के शेप के बारे में अगर बात करें, ठीक है, कर्व के शेप के बारे में बात करें अगर, तो कर्व का शेप कैसा बन रहा है भाई साहब, कर्व का शेप बन रहा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितना आएगा, तो देखो मेरी बात सुनो, ये दो हम लोग इसमें से दो फिगर पकड़ लेते हैं, ये दोनों, प्राइस 5 डिमांड 10, प्राइस अभी भी 5 डिमांड 20, पहले भी प्राइस 5 थी और डिमांड 10 थी, अभी भी प्राइस 5 है और डिमांड होगी 20। तो देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ईपी निकालते हैं, जब ईपी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन डिमांड, ठीक है। अब मुझे बताओ डिमांड में कितना चेंज आया 20 और 10, यानी कि 10 का चेंज आया है, तो मैंने लिखा चेंज इन डिमांड 10। प्राइस में कितना चेंज आया भाई साहब, 0 का चेंज आया, कोई चेंज ही नहीं है। बेस प्राइस क्या है हमारी 5 और बेस डिमांड क्या है हमारी 10। तो अगर देखेंगे तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा, तो देखो हमारा आया 50, 10 इंटू 0 है ना, 10 इंटू 0 तो क्या हो गया हमारा 0। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो यहां पे हमारा आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। जिन लोगों का मैथ्स में हाथ टाइट है उनको बता देता हूं कि किसी भी संख्या में अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है, इनफाइनाइट आता है। तो मैं अभी अपन ने लिखा था ईपी कितना आएगा, तो ईपी आएगा इनफाइनाइट, ईपी कितना आएगा इनफाइनाइट। तो मेरी बात को समझना अच्छे से, बहुत गौर से समझने की कोशिश करना पूरी बात को, एकदम तसल्ली से, एकदम तरीके से। क्या हुआ, डिमांड का नाम क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड का नाम क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब कभी प्राइस में कोई चेंज ना आए बट डिमांड में चेंजेस आए, जब कभी प्राइस में कोई चेंज ना आए बट डिमांड में चेंजेस आए, तो इसे कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आगे इसने कहा कि ईपी का जो बनेगा, तो ईपी क्या बनेगा, ईपी बनेगा इनफाइनाइट। आगे इसने कहा कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आगे इसने कहा कि जो स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सारी चीजें अगर आपने लिख ली तो आपके मार्क्स पूरे पक्के हैं। समझना बात को, ये चीजें अगर आपने लिख ली तो आपके मार्क्स पक्के हैं। एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होता है, या होता था, या होता है जैसा भी, कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और अगर फुल लेंथ आंसर के हिसाब से देखा जाए तो भी फुल लेंथ आंसर इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अगर आपको समझ आ गया तो आगे वाले पांचों भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सब कॉमन है। मैं ऐसे बना रहा हूं देखो, ठीक है, ताकि मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकूं। अब जैसे मैंने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बनाया
तो अगला मैं बना रहा हूं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, पेन का कलर दिस वन, ये है देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। कौन सा बन रहा है अभी? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अब जैसे हमने एक चार्ट बना लिया परफेक्टली इलास्टिक का, अब ये वैसे ही चलेगा, आप समझना बात को, परफेक्टली इलास्टिक के जैसे ही चलेगा। देखो यहां पे क्या था, इफ देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज नहीं हुआ था बट डिमांड में चेंज हुआ था। लेकिन यहां पे क्या होगा, प्राइस में तो भले कितना भी चेंज हो जाए लेकिन डिमांड एकदम स्टिफ है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे प्राइस में नो चेंज है बट डिमांड में चेंजेस है, तो अगला जो चार्ट बनेगा उसमें प्राइस में चेंजेस होगा लेकिन डिमांड में नो चेंज होगा। तो समझना, इफ देयर इज चेंज इन प्राइस बट डिमांड डिमांड डज नॉट चेंजेस, प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो जैसे हमने पहले यहां पे चार्ट बनाया था वैसे हम यहां पे बना देते हैं। प्राइस में चेंजेस है, पहला एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्राइस में चेंजेस, प्राइस में चेंजेस यस, प्राइस चेंजेस बट डिमांड डज नॉट चेंजेस। प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मैंने क्या बोला था, खींचने से बढ़ रहा है, ये खींचने से बढ़ नहीं रहा है, नॉन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है। तो समझना आगे लिखते हैं हम लोग, आगे लिखते हैं कि जैसे मैंने पहले यहां पे बनाया था वैसे ही एक और बना देते हैं, प्राइस और डिमांड। मैंने क्या बोला, प्राइस में चेंज हो रहा है, यस, पहले 10 था, 20 हुआ, 30 हुआ, लेकिन डिमांड पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है और अभी भी 100 है। ठीक है, मतलब कि डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहे, सेम डिमांड के साथ चल रहा है। अगर मैं आपके लिए बनाऊं, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला, ये देखिए, ये अभी अपन ने शुरू कर दिया बनाना, ये एकदम सीधा सीधा आ गया। ठीक है, प्राइस यहां पे क्या लिख रहे हैं अपन, प्राइस यहां पे क्या लिख रहे हैं अपन, डिमांड। ठीक है, डिमांड कितनी, 100, 200, 300, प्राइस कितनी, 10, 20 एंड 30, 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 30, प्राइस कितनी, 100, 200, 300। तो क्या करेंगे, सामने सामने डॉट बनाते जाते हैं। जब प्राइस 10 थी तो डिमांड 100, प्राइस 10 थी तो डिमांड 100, प्राइस 20 है डिमांड अभी भी 100, प्राइस 20 है डिमांड अभी भी 100, प्राइस 30 हो गई डिमांड अभी भी 100, प्राइस 30 है डिमांड अभी भी 100। तो ये एकदम सीधा 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 कर्व बन गया। इसको कौन सा कर्व बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकल शेप कर्व, जो एकदम ऐसे सीधा बनता है, क्या बोलेंगे उसको, वर्टिकल शेप कर्व। तो वर्टिकल शेप कर्व का मतलब हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे मैं एक वर्ड लिखना भूल गया था, अभी लिख देता है। इस शेप का नाम पहले वाले को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट लाइन तो है ही, लेकिन ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट लाइन में क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो स्ट्रेट लाइन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बेटर है, हॉरिजॉन्टल है तो स्ट्रेट लाइन में हो गया। यहां पे जैसे हमने 3 वर्ड लिखे थे वैसे मैं इधर भी 3 वर्ड लिख रहा हूं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पहला वर्ड क्या लिखा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा है, ईपी इक्वल्स टू कितना आएगा, अभी चेक करके देख लेते ईपी कितना आएगा। एंड थर्ड नंबर पे इस कर्व का नाम रहेगा वर्टिकल, कर्व कैसा बनेगा, वर्टिकल। ठीक है भाई साहब, आप अगर इसे गौर से देखोगे तो यू विल फील कि बहुत मिलता जुलता है, कंपैरेटिव एनालिसिस करने से पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने पहले उन दो को लिया था, हमने इन दो को ले लिया, और यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, ईपी कितना आएगा। तो भाई साहब ईपी का फॉर्मूला
सभी को पता है, आप लोगों को ढंग से पता होगा। हम बार बार लिख रहे हैं चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, है ना, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन डिमांड। चेंज इन डिमांड कितना है 100 और 100 0। चेंज इन डिमांड कितना है 0। चेंज इन प्राइस कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय, जब प्राइस 10 थी तो डिमांड 100 हो गई, तो डिमांड कितनी हो गई 100। तो यहां पे मैंने लिखा ईपी इक्वल्स टू, अब देखो ईपी इक्वल्स टू 10 इंटू 0 10 इंटू 100 तो 1000। तो अल्टीमेटली मेरा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि इलास्टिक ही नहीं, इलास्टिसिटी बिल्कुल ही 0 है, तभी तो परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, ईपी कितना आ जाएगा 0। अब हम लोग करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, आ जाओ भैया कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। इन दोनों को थोड़ा छोटा दिखेगा बट एक जगह पे दिखेगा, है ना। हो सकता है कि आप लोगों को कम दिख रहा हो, बट एक बार मैंने बता दिया इसलिए अब मैं बोल बोल के बता दूंगा आपको। जैसे सबसे पहले मैंने कहा इफ देयर इज नो चेंज इन प्राइस और स्लाइट चेंज इन प्राइस बट डिमांड चेंजेस, प्राइस में चेंज नहीं हुआ बट डिमांड चेंज हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इधर वाली साइड देखो, प्राइस में चेंज हुआ बट डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। उधर प्राइस में चेंज नहीं था बट डिमांड में चेंज था, इधर प्राइस में चेंज है बट डिमांड में चेंज नहीं है, डिमांड स्टेप, डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहां पर देखो प्राइस में नो चेंज बट डिमांड चेंजेस, यहां पर देखो प्राइस में चेंजेस बट डिमांड में नो चेंजेस। अगर डिमांड में चेंज हो रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है तो परफेक्टली इन इलास्टिक। कर्व की बात करें, ये सोया हुआ है ये खड़ा हुआ है, इधर देखो दोनों को आप कंपेयर करके देखो, यहां पे जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है, यहां पे जो कर्व है वो वर्टिकल है। अगर मैं वैसे कंपैरेटिव एनालिसिस कराऊं, ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां पे ईपी हमारा आया था इनफाइनाइट, यहां पे ईपी हमारा आया था 0। यहां पे कर्व बना था हॉरिजॉन्टल, यहां पे कर्व बना था वर्टिकल। हमने दो करे हैं, दोनों को हमने कंपेयर भी किया है, निकाला भी है ईपी 0 और ईपी इनफाइनाइट। अब हम लोग आपको लेके चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है तीसरा वाला। अगर मैं बात करूं तीसरा वाला, तो थर्ड वन वाज क्या था, थर्ड वन हाईली इलास्टिक डिमांड। यहां पे मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, हाईली इलास्टिक डिमांड। अब हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो जाए और डिमांड में बहुत सारा चेंज हो रहा है, मतलब कि चेंज इन प्राइस जो है उससे ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो परसेंटेज चेंज इन डिमांड से ज्यादा हो तो उसे हाईली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। आओ भैया समझते हैं, आओ भैया समझते हैं। क्या बोला, व्हेन नहीं पेन तो सेम कलर का रखना है तभी तो अपन कर पाएंगे परफेक्टली हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, एक बार अलग, मैं अगर कंपैरिजन करने के लिए सेम टू सेम लिखा हुआ होना जरूरी है। हाईली इलास्टिक डिमांड, या फिर दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसका जो तीसरा नाम है उसका नाम वो लिखा हुआ होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब ये क्या है समझना, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा हो। जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से अगर ज्यादा होता है तो उसे किस नाम से बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है हाई। तो मतलब साधारण मतलब साफ है कि जो चेंज इन डिमांड है वो ज्यादा है किससे, चेंज इन प्राइस से। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि मैं कहूं कि प्राइस थी 10, डिमांड थी 10 ही, ठीक है 10 ही, प्राइस कम होकर 8 हो गई, 20% चेंज हुआ। 10 का 20% 2 होता है,
20% कम हो गई प्राइस, लेकिन डिमांड जस्ट डबल हो गई। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस बट परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज हाई। तो इसमें जब अपन ईपी निकालते हैं, ईपी, ठीक है, तो ईपी कैसे निकलता है? चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन डिमांड। तो देखो चेंज इन डिमांड कितना है 10, चेंज इन प्राइस कितना है 2, प्राइस कितनी थी 10, अभी भी कितनी है डिमांड 10, तो 2 से ये गया 5, 1, तो अल्टीमेटली इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या आ गया 5, 1 से ज्यादा है ना, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है ना। तो इनका कहना है कि हाईली इलास्टिक डिमांड में जो हमारा ईपी आता है, ईपी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। 1 से ज्यादा आंसर आएगा तो उसको हाईली इलास्टिक डिमांड कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो कर्व बनता है, कर्व जो है उस कर्व का नाम है फ्लैटर कर्व। कर्व का नाम क्या है? फ्लैटर कर्व। जैसे सपोज करो ये डिमांड का जनरल कर्व होता है, तो यूजुअली हाईली इलास्टिक डिमांड में कर्व समवेयर ऐसा बनेगा, थोड़ा फ्लैट के जैसा। तो इस कर्व का नाम क्या रहेगा? फ्लैटर कर्व। ठीक है, इनमें वो चीजें आती है जो रेगुलर यूज की, रेगुलर बिजनेस की होती है, डे टू डे बिजनेस में रेगुलरली हम लोग काम में लेते हैं। जैसे सपोज करो कि कपड़े हो गए, है ना, शॉपिंग के जो रेगुलर आइटम्स होते हैं वो हो गए। तो क्योंकि शॉपिंग्स के रेगुलर आइटम्स वगैरह ये सब चीजें इसमें आती है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो हाईली इलास्टिक है, क्योंकि थोड़ी सी प्राइस कम होगी तो लोग धमाधम उसको खरीदने के लिए जाएंगे, उनकी डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा ही बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि इसको फ्लैटर कर्व कहा गया है और इसकी जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होती है। अब जो रेगुलर हम लोग शॉपिंग करते हैं, है ना, चाहे वो टीवी फ्रिज कूलर वगैरह हो गए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कपड़े वगैरह हो गए, जो हमारे शॉपिंग के आइटम है, लड़कियों के केस में कॉस्मेटिक के आइटम हो गए, थोड़ी सी आप उसमें जो है वो क्या बोलते हैं इसको, प्राइस को कम करके देखो, डिमांड एकदम से जंप करेगी। क्यों? क्योंकि ये हाईली इलास्टिक डिमांड है। प्राइस को थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसे ही किया, डिमांड एकदम से हिट हो गई जोरदार, तो इसको क्या कहा गया? हाईली इलास्टिक डिमांड। ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो अपन ने अभी डिस्कस किए। तो अब देखो, अब अगर मैं कंपेयर करूं परफेक्टली इलास्टिक और हाईली इलास्टिक, हो सकता है आपको बहुत छोटे छोटे दिख रहे हो, बट मैं बड़े बड़े करके बताऊंगा। जैसे हाई परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस में नो चेंज, प्राइस में चेंजेस, यस प्राइस में चेंजेस, बट डिमांड में बहुत सारा चेंज, डिमांड में नो चेंज, सॉरी, इन इलास्टिक बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है। लेकिन हाईली इलास्टिक क्या है? प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दो, डिमांड बहुत सारी चेंज हो जाएगी, हाईली इलास्टिक, ग्रेटर देन 1, या फिर मैं कह सकता हूं रिलेटिवली इलास्टिक। साइमल्टेनियसली इधर आप अगर देखोगे, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, नहीं, डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक। इधर देखो आप, प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया, 20% का चेंज किया, देखो डिमांड में 100% का चेंज हो गया। थोड़ा सा प्राइस को चेंज किया, डिमांड बहुत सारी बढ़ गई। कर्व कैसा बना? फ्लैटर कर्व बना। ईपी क्या आया? ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये तो था हमारा क्या? हाईली इलास्टिक डिमांड। अब हम लोग चल रहे हैं हाईली इन इलास्टिक, सॉरी, लेस इलास्टिक डिमांड में। ठीक है, नाम क्या है इसका? लेस इलास्टिक डिमांड, या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी क्या है अब? लेस देन 1, मतलब इलास्टिसिटी 1 से कम होने वाली है। इलास्टिसिटी 1 से क्या होने वाली है? कम। मतलब आप प्राइस में चेंज ज्यादा करोगे बट डिमांड में चेंज कंपैरेटिवली कम होगा। हाईली इलास्टिक में क्या था? प्राइस में थोड़ा सा चेंज करा, डिमांड में ज्यादा चेंज हो गया। लेस इलास्टिक में क्या होगा? प्राइस में ज्यादा चेंज करो बट फिर भी डिमांड में कम ही चेंज आएगा। तो यहां पे मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जैसे प्राइस में, जैसे सपोज मैंने लिखा यहां पे प्राइस और डिमांड, प्राइस थी 10, ठीक है, प्राइस कम होकर होगी 5, एकदम 50% चेंज हो गया। डिमांड थी कितनी? सपोज 10 ही, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हुआ, ओनली 1 का चेंज हुआ, 10% चेंज। प्राइस में 50% चेंज है बट फिर भी डिमांड में कितना चेंज हुआ? 10% चेंज। 10 का 10% 1 रुपया होता है, 1 रुपए से बढ़ गया। प्राइस जो 50% कम होगी, 10 से सीधी 50% कम हो गई, 5 हो गई। तो देखो मेरी बात सुनो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा?
फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ईपी इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, प्राइस अपॉन डिमांड। तो मुझे बताओ चेंज इन डिमांड कितना है, 1 का, है ना, चेंज इन डिमांड कितना है, 11 से 10 हो गया तो 1 का, ठीक है। चेंज इन प्राइस कितना है, 5 का, प्राइस थी पहले 10, अभी भी कितना है 10, 10 से 10 गया 1/5, 1/5। तो 1/5 को हम लोग किससे बुलाएंगे, तो ओनली 0.20 का चेंज है। मतलब बताओ 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है, 1 से कम है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे जो कर्व बनेगा उसको स्टीपर बोलेंगे, एकदम से, जैसे ये कर्व, यहां पे अगर मैं कोई चीज रखूंगा बॉल एकदम से नीचे आ जाएगी। फ्लैटर अगर ऐसे रख रहा हूं थोड़ा ऊपर ऐसे, है ना, यहाँ पे चीज रखूंगा धीरे 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 नीचे उतरेगी, तो धीरे धीरे नीचे उतरेगी फ्लैटर, एकदम से नीचे उतरेगी स्टीपर, है ना। तो यहां पे मैंने लिखा ईपी जो रहेगा, पहली बात तो ईपी हमेशा लेस देन 1 रहेगा। दूसरी बात जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, स्टीपर कर्व बनेगा। जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, स्टीपर कर्व बनेगा। आप अगर कंपैरिजन करके देखोगे पांचों के, तो अभी मैं पांचों का कंपैरिजन एक जगह पे आपको लिख के भी बताने वाला हूं, यू विल फील कि हाँ। अब लेस इलास्टिक डिमांड कौन से होते हैं, जो पेरिशेबल आइटम हो गए, ठीक है। हेलो हेलो, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इश्यू जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो गया है। तो हमने अभी तक कहां तक ले लिया है, हमने लिया है लेस इलास्टिक डिमांड तक। हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में यूनिटरी इलास्टिक पढ़ के और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।